जय हिंद बच्चों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स प्राइड पर। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें सम बताया था मैंने, सम ऑफ फैक्टर्स बताया था मैंने, इवन फैक्टर्स बताए थे, ऑड फैक्टर्स बताए थे, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बताए थे और टोटल प्राइम फैक्टर्स बताए थे। और वो जो वीडियो थी वो ना केवल एसएससी बशर्ते सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में वहां से आता है। ठीक है, उसके अलावा आप मैट में भी उस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, सीडीएस में भी क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका मतलब वो जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें दो चीजें और बची। एक तो सम निकालने का एक और तरीका है, वो मैं बताने जा रहा हूं। उसके अलावा इवन फैक्टर का सम या ऑड फैक्टर का सम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको देखनी है। देखो हमने क्या किया, हमने 24 नंबर ले लिया, हमने बच्चे 24 नंबर ले लिया और इसके फैक्टर्स बना लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं जानता हूं 8 या 24 होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, वो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। टोटल प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हो, आप टोटल फैक्टर्स निकाल सकते हो, आप इवन फैक्टर्स निकाल सकते हो, आप ऑड फैक्टर निकाल सकते हो। यहां केवल मैं सम के बारे में बात करूंगा। सम निकालना मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था और यहां एक और मेथड बताना जा रहा हूं जहां आप सम निकालना सीखेंगे। एक और तरीके से आप सम निकाल सकते हैं। अगर आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, या मैं कहूं कि गुणनखंडों का योग निकालना है, मैं कहूं कि गुणनखंडों का योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक तरीका और यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि जैसे 2 की पावर 3 है तो आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके और जो यहां पावर दी गई है वहां तक पावर का योग कर लें। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे मैंने यहां लिखा है 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया मैंने, 2 की पावर 1 लिखा, 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 3 लिखा। अब 3 यहां था तो मैंने यहीं रोक दिया और इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है ना, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरीके से मैंने 3 का लिखा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये भी हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स बताएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या होगी 1, ये वैल्यू क्या होगी 2, ये वैल्यू क्या होगी 4 और ये वैल्यू क्या होगी 8। अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो 8 4 12 तो 14 और 1 15, ये बैठेगा। ये वैल्यू क्या होगी 8, किसी की भी पावर 0 1 होती है, मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस की वीडियोस में बताया हुआ है। ये वैल्यू क्या होगी 3। तो आपके पास अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये आएगा 15, इसको जोड़ते हो तो ये आएगा 4, तो 15 चौका 60। इसके सभी फैक्टर्स का सम कितना हो जाएगा भाई 60। आप नोट कर सकते हो, इसके सभी फैक्टर्स का सम कितना हो जाएगा बच्चे 60। ठीक है ना, 8 4 12 तो 14 और 1 15। अगर मुझे इवन का निकालना है, ठीक है ना, अगर मुझे इवन का निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर मुझे सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है, इवन फैक्टर्स का मतलब होता है सम गुणनखंड। यदि मुझे सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। आप इसको मिटा देते हैं। अगर आपको सम का निकालना है तो ये जो 2 की पावर 0 है इसको आपको नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है, बाकी सबको लेना है। 2 की पावर 0 1 बनाता है, इसको ना लेके बाकी सबको लेना है। तो आप इवन के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 1, इसका आंसर आप लिख चुके थे 60 था। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 1 मत जोड़ो तो ये 14 होगा। 14 गुणा 4 56, कितना होगा 56। 14 गुणा 4 कितना होगा बच्चे 56। तो आप खुद देख लीजिए कि जो इवन नंबर्स के फैक्टर्स का सम है वो कितना बैठेगा 56। अगर ऑड का निकालना है तो आप इसे मत लीजिए, इसको लीजिए और इनका मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका भी कोई महत्व नहीं है। जो वैल्यू इसको छोड़कर इधर बचेगी वो ऑड नंबर्स का फैक्टर होगी। तो अगर आप ऑड नंबर्स का सम निकालोगे, सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालो, ऑड फैक्टर्स निकालोगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालोगे
तो एक तरीका तो ये एक डिफरेंस ले तो कितना आ जाएगा 4, या इसको छोड़ के जो बाकी बचा है उसको ले लीजिए, वो क्या होगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स या विषम संख्याओं, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा। अगर मैं देखना चाहूं तो मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूं, 24 के मैं फैक्टर लिख लेता हूं। 24 का फैक्टर एक है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है और उसके बाद 24 है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि भाई टोटल फैक्टर्स का सम कितना है। ये 36 हो गया, 36 8 44 6 50 और 4 कितना हुआ भाई, ओके इसको 50 और 4 कितना हुआ 54, 54 और 3 57, 2 59, 59 और 1 60, इतना तो जस्टिफाई हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं इवन का देखता हूं तो देखो ऑड का देख लो, 3 और 1 4 बैठ रहा है, तो इवन का कितना बैठेगा 56, तो जस्टिफाई हो रहा है। आप देख सकते हो आसानी से, तो आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं हम इस चीज को, और आपको पता चल रहा है कि जो सम ऑफ फैक्टर्स है उसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और पावर में +1 -1 अपॉन नंबर जो भी फैक्टर है -1 करके भी निकाल सकते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इस तरीके से आप सम ऑफ इवन फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, ऑड फैक्टर्स भी निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी तरीके का, अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 60 या फिर 120 ले लेते हैं, कोई भी एक ले लीजिए जो भी दिल करता है। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं 120 का, 120 का। हमने 120 ले लिया, अब मुझे पता होता है कि 24 पंजे 120 है, तो 24 के लिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 था, और इसको 5 की पावर 1 कर दिया, तो ये हमारे पास 120 के फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब मुझे इसमें निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स, मुझे निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, मुझे गुणनखंडों का योग निकालना है बच्चे, गुणनखंडों का योग। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी बताया मैंने, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक गए, इनटू 3 की पावर 1, 0 से स्टार्ट करके 3 की पावर 1 तक गए, इनटू 5 की पावर 0 से स्टार्ट करके 5 की पावर 1 तक गए। आपको पता है ये वैल्यू कितनी थी 15, 8 4 12, तो 14 और 1 15, ये वैल्यू कितनी थी 4, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 5 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बी योर आंसर। तो 15 चौका 60 छिके 360, तो सम ऑफ फैक्टर्स जो है वो कितना आ जाएगा 360। अब बारी आती है इवन की, अब बारी आती है इवन की। अगर मुझे सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है, इवन फैक्टर्स निकालना है, तो बच्चे अब थोड़ा सा समझदार बन जाइए, ये 2 की पावर 0 नहीं लेना है, और 2 की पावर 0 में क्या आता है 1, तो ये 1 नहीं लेना है। अगर मैं इस 1 को काउंट नहीं करूंगा तो ये कितना बचेगा 14, और बाकी का सब लेना है। तो 14 चौका 56 छिक्के कितना हुआ 336, 336, आप देख लीजिए गुणा करके, ये 56 इंटू 6, 300 + 6 36 कितना हो जाएगा 336, तो ये इवन का आ गया। अगर मुझे ऑड का चाहिए तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या आ जाएगा आपके पास भाई 24, या आप क्या करो इस सारे को छोड़ दो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, तो ये क्या बताएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है ना, तो हमने 120 का भी करके देखा, इतना टिपिकल है नहीं, आप इवन भी निकाल सकते हो, आप ऑड भी निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं 180, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक और एग्जांपल लेते हैं 180, फिर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक और एग्जांपल लिया मेरे बच्चे 180, 180 के फैक्टर बनाते हैं, तो 9 चौक 36 पंजे 180, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है ना, तो हमने इस तरीके से लिख लिया, और अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने ऐसे लिख लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 2 तक जाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 की पावर 0 से स्टार्ट करके 3 की पावर 2 तक जाएंगे, फिर उसके बाद आप 5 में 0 से स्टार्ट करके 5 की पावर 1 तक जाएंगे।
अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यू 4 होगी, ये 2 होगी, 4 2 6 और 1 7, इतने का 7 आ जाएगा। अगर आप इसे देखते हैं तो ये 9 होगा, 9 3 12 और 1 13, इतने का 13 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, तो भैया आपके पास 13 7 51 में गुणा 6 आ जाएगा, 91 इंटू 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई 6 और 6 9 54, 546 आ जाएगा, 546 आ जाएगा। अब आपको निकालना है भाई मेरे बच्चे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स आपको निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो आप इसको मत लीजिए 2 की पावर 0 को, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। अगर मैं इस 1 को काउंट नहीं करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां 6, यहां 13 और यहां 6, ठीक है। तो ये आ गया 13 6 78 छिक्के 78 इंटू 6, तो 6 8 48 का 8 हासिल 4 और 6 7 42 और 4 कितना आया 46, 42 और 4 कितना आया 46, ठीक है। 420 प्लस 48 468 हो गया, ठीक। अगर मुझे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है तो आप चाहो डिफरेंस लो और आप चाहो बचे हुए का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 13 6 78, तो आपके पास 78 आ जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये सम गुणनखंडों का योग है और ये विषम गुणनखंडों का योग है, ये विषम गुणनखंडों का योग है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल लेके और मैं इसको समझा देता हूं, उसके बाद मैं कुछ नंबर लिखूंगा। एक दो बच्चों ने जो कमेंट्स हैं उनमें आंसर लिखे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, एक्सीलेंट। ऐसे ही मैं यहां लिखूंगा तो आप इन सब से अपने आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, हम ले लेते हैं अब 180 हो गया तो 210 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे 210, हमने 210 लिया। अगर 210 के हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा भाई 210 के फैक्टर में, तो 42 पंजे 210 होता है, तो 42 कब बनता है 7, 2 की पावर 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा, 2 3 6 और 6 पंजे 30 7 21, 7 की पावर 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे। अगर मुझे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 तक ही लिखेंगे क्योंकि पावर लास्ट 1 है, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 8। तो आपने इस वैल्यू को लिखा तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और ये 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चे, 3 गुणा 4 कर लीजिए कितना आ गया 12 और 6 गुणा 8 कर लीजिए कितना आ गया 48। तो 12 चौक 48, 480 प्लस 96, ऐसे कर लीजिए 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 चौक 48 और 9 57, 576, ठीक है। 12 चौक 48 और 9 57, तो 576 इसका आ जाएगा। अगर आपको इवन देखना है, इवन देखना है तो यहां से एक मत लीजिए, इवन का सम देखना है, सम ऑफ, इसको देख लीजिए पहले, ठीक है, नोट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर लिखता हूं। तो ये 576 आ गया है ना, तो आपने यहां आंसर लिख लिया 576, ठीक है। अब हमें देखना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या देखना है बच्चे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, हमें देखना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, ठीक है ना, हमें देखना है सम गुणनखंडों का योग, ठीक। तो बच्चे इस 2 की पावर 0 को मत लीजिए, तो आपके पास 2 बचा, यहां 4 बचा, यहां 6 बचा और यहां 8, तो 8 6 48, ये बीच में प्लस आएगा बच्चे, बीच में प्लस आएगा, 8 6 48 और ये 4 दूनी 8, आपने मल्टीप्लाई किया
अट्ठू अट्ठू 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 कितना आया 38, 384 नहीं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 दूनी 8 आ गया और ये 8 6 48 आ गया। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए इसको, तो 8 अट्ठू 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 कितना आया 384। अगर मुझे ऑड का चाहिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, मुझे ऑड का चाहिए, तो ऑड के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ा तो हमारे पास 4 6 24 अट्ठे, इसको ऑड मतलब विषम, 24 अट्ठे कितना होगा भाई, और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए, विषम संख्याओं के गुणनखंडों के योग के लिए हमें क्या करना है बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 17 में से 8 गया 9 और 4 में से 3 गया 1। या आप क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना भाई, किनका मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 का 8 का और 4 का, तो 4 6 24 अट्ठे 192 होता है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, अगर आपको सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बताने हैं। इसके अलावा मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग 720 का, 360 का और 1800 का, इन सब के सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालें और कमेंट करें। ठीक है, देखते रहिएगा, बने रहिएगा अपने चैनल मैथ्स प्राइड पर। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।